मेरा नाम हरेंद्र सिंह यादव उर्फ मामा यादव। मैं ये समझता हूँ कि शिव का ढाबा है, भगवान शिव का नाम है। मैं हर कस्टमर को एक भगवान का ही रूप समझता हूँ। ये हाल थे हमारे कि बस इतनी जगह बचती थी जहाँ तंदूर और जितनी जगह में रोटी सीख सके, बारिश में छप्पर में पानी आता था। मैंने वो गरीबी देखी है। इतनी मेहनत करी, मेरे पास 4-5 लड़के और मैं 200 मीटर पीछे से पानी भर के और सड़क पर तराई करने के लिए, जिससे मैं धूल मिट्टी ना उड़े, और उस समय से काम स्टार्ट करा। मैं समझ चुका था कि किस तरह का खाना होना चाहिए और किस तरह आदमी को पसंद होता है, और आज मैं इस मकाम तक हूँ कि भगवान ने मुझे नाम, काम, दाम सब कुछ दिया। किसी भी काम को दिल से करें तो वो हमेशा पूर्ण होगा। आदमी के लिए कर्म बलवान है। हम 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं हमारी। हमारे पिताजी एक किसान हैं, सीधे साधे आदमी हैं। फिर भी हमारे लिए उन्होंने हमारे खान पीन का शुरू से ही ध्यान बहुत अच्छा रखा। मतलब चाहे हम पे कितनी भी गरीबी रही, चाहे वो रही, उन्होंने कभी खाने पीने के लिए कभी डिस्टर्ब नहीं करा, और अच्छा कोशिश यूँ करी कि अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खाना, और मेहनत भी कराई, हमें सब काम कराए। अब भी हमारे साथ रहते हैं, अब भी पूरा ध्यान करते हैं, और उन्होंने पूरा संघर्ष करा। 2 बहनें हैं हमारी, दोनों बहनें की शादी अपनी जगह ठीक है। मुझसे बड़े वाले पुलिस में हैं, 2 उनसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, और मैं छोटा ही रहना चाहता हूँ सबसे। मैं उन बड़े भैयों को बड़ा ही देखना चाहता हूँ, और मैंने अपने भतीजे अपने साथ जोड़ रखे। 4 भतीजे मेरे साथ काम करते हैं। हमारी माँ इतनी सज्जन और इतनी मेहनती हुई हैं कि वो सिर्फ काम से मतलब, किसी की बुराई से कोई मतलब नहीं। और उनसे मैंने ये सीखा कि एक आदमी को सज्जन होना चाहिए, आदमी का व्यवहार कुशल होना चाहिए, गुस्सा जल्दी से नहीं आना चाहिए। उनसे ये बात सीख। दूसरी बात ये, उन्होंने परिवार को संगठित रखा। संगठित रखने से में एक परिवार को बहुत बड़ी सफलता भी मिलती है, लेकिन प्रोग्रेस जो होती है वो अलग होकर ही होती है, जो मेरी धारणा। लेकिन मेरे माँ बाप ने तो संघर्ष करा शुरू से, हमें छोटे से लेकर अब तक इतना। और माँ बाप को मैं बार बार इसी बात को कहूँगा, अगर मैं जन्म लूँगा तो मेरी माँ वही होनी चाहिए। और आज भी मैं भगवान के साथ मैंने फ़ोटो रख रखा अपने मंदिर में, उनकी मैं पूजा करता हूँ। मेरी शादी सन 98 में शादी हुई, और मेरी 2 बेटी हैं, 1 बेटा। उसका मेरे प्रति पूरा सहयोग है। वो भी भोले की भक्त है पूरी। सोमवार का व्रत रखना है उसको, ऑटोमेटिक अपने घर से पूजा करती है वो। हाँ, और उनका मेरे कामों में दखलंदाजी बिल्कुल नहीं है। हमें गृहस्थी का पालन पूर्ण तरीके से करना चाहिए। अपने बच्चों की फैसिलिटी, अपने बच्चों को गलत काट के नहीं, अपने बच्चों को भी शिक्षा वही देनी चाहिए कि नहीं बेटा, किसी का धन चुराने से, किसी का कोई ज़बरदस्ती करने से कोई कुछ लाभ नहीं होगा। हमेशा लाभ होगा अपनी कमाई से, अपने में संतुष्ट रहो। परमात्मा ने जितना दिया है उसमें संतुष्ट, और संघर्ष करो। संघर्ष तो इतना करो, दिन रात एक कर दो अगर कोई चीज हासिल करनी है। मैंने 2-3 दफ़े पुलिस का फिजिकल भी, रिटन भी पास करा। इंटरव्यू में मैं निकल गया, मतलब मेरिट लिस्ट में नंबर मेरा नहीं आया। फिर उसके बाद मैं अपने यहाँ सिस्टर के यहाँ चला गया। यहाँ हापुड़ के पास में उलेड़ा के जो हमारे जीजा जी थे, उनके मिलने वालों के होटल थे, तो मैंने उनको देखा। उनको देखने के बाद में मेरे इच्छा जाहिर हुई कि क्यों नहीं मैं होटल कर सकता। और उसी के बाद मैंने वहीं उन्हीं के पास में ही एक स्टार्ट कर दिया। किराए पे जगह ली, अपने जीजा जी से ही 14-15 हज़ार रुपये उधार लिए। मतलब कोई रुपया घर की फ़िलहाल की कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद मदद घर की भी मिलनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद शुरू में 6 महीने मुझे कोई पैसा नहीं मिला। उसके बाद मुझे 2000 रुपये महीने के बचे, तो मुझे बहुत अत्यंत खुशी हुई। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप इसे कोई पक्की जगह बनाओ। उन्होंने कहा भाई पक्की का कोई ये भरोसा नहीं है
कि तुम होटल चला पाओगे या नहीं चला पाओगे। फिर भी हम दुकान बना लेते हैं, और दुकान बनाने के बाद में उन्होंने दुकान में ही शिफ्ट करा, फिर टीन सेट डाला, और टीन सेट डाल के हम दुकानों को आ गए। भगवान ने मेरी उसी दिन से मैं अपने गुरुजी के शरण पहुंच गया। जिस दिन से मैं गुरुजी के शरण पहुंचा, उसी दिन से भगवान ने मेरी बाँह पकड़नी शुरू कर दी। सामने एक इंडस्ट्री लग गई उसमें, तो मुझे उसी महीने सबसे 12,000 रुपये की प्राप्ति हुई। तो फिर मेरी खुशी के कोई ठिकाने नहीं रहे। तो मैंने वहाँ 8 लाख रुपए जोड़े 8 साल में। फिर इतने में हापुड़ बाईपास फिर चालू हो गया। मेरे लिए फिर मुसीबत का पहाड़ पूरा टूट पड़ा। तो मैंने 8 ही लाख रुपए की यहाँ फिर आके एक जगह ली। मैंने ये पता करा कि सबसे अच्छा खाना कहाँ बनता है, सबसे अच्छा खाना क्या कैसे बनेगा। मिठाई वालों से मैंने पूछा कि आपकी मिठाई में इतना स्वाद क्यों है। उन्होंने कहा हमने कभी दूध की मलाई नहीं उतारी अपने। तो मैंने वही धारण करा अपने अंदर। तो वहाँ इतनी भीड़ लगने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ रोज़ एक दिन होटल बंद हो जाएगा, जाम इतना लगने लगा। फिर मैंने दूसरी तरफ ट्रक ढाबा बनवाया, ट्रक को उधर करा, कारों को उधर करा। उसके बाद में बहुत मेहनत करनी, मैंने मेहनत करने के बाद में मेरे साथ सड़क के डिवाइडर के चक्कर में डिस्टर्ब हो गया। मैंने होटल बेचना पड़ा मुझे। होटल बेचने के बाद में मैंने फिर यहाँ जीरो से स्टार्ट करा, फिर ये रेंट पे बनवाया। और रेंट पे बनवाने के बाद में मैंने ये सोचा व्यवहार बढ़िया होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। आदमी को खाने वाले से खिलाने वाले की ज़्यादा इच्छा होनी चाहिए। उससे पूछा, हर ग्राहक से पूछा, हर जीरो अपने को मान के अपने माता पिता का पूरा सेवा करना, पूरी वो करना। फिर उसके बाद भी फिर भी अपने काम पे ध्यान देना। किसी भी काम को दिल से करें तो वो हमेशा पूर्ण होगा। मैं ये सोचता हूँ कि परमात्मा ने मुझे बनाया, एक मुझे कर्म दिया, उसे मैं बाखूबी खूब निभाऊंगा। जब तक मेरे यहाँ से कोई फकीर खाली नहीं जा सकता। उस परमात्मा से यही मांगता हूँ मैं कि मुझे इतना जरूर देना कि मेरे यहाँ से फकीर भूखा ना जाए। साधु हो, कोई फकीर हो, कोई भी ऐसा नर्सरी जिस पर पैसे ना हो, कभी किसी को लड़का कोई मना नहीं करेगा। मेरे यहाँ लेबर पर डे की लेबर है पूरी, और पूरी लेबर खुश है और मैं भी खुश हूँ। फिर भी मेरे लिए कभी तकलीफ नहीं होती। मेरे यहाँ जो ग्राहक खाएगा, जो मैं खाऊंगा, वही लेबर खाएगी, वही मेरा मजदूर खाएगा। डेली उसको पेमेंट होगा। अच्छा दूध खरीदने की कोशिश करेंगे, अच्छा पनीर खरीदने की कोशिश करेंगे, अच्छी सब्जी लाएंगे, सबसे अच्छी से अच्छी सब्जी होगी जो मार्केट में, उसको लाने की कोशिश करेंगे। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसीलिए नमाज का कमरा बनाया गया, ताकि लोग जुड़ें, ताकि लोग हिंदू मुस्लिम का यहाँ फ़र्क ही नहीं समझें। मेरे यहाँ 50% मोमडन कस्टमर आता है, और मैं नॉन वेज ना बनाने देता, ना बनाता हूँ, और ना ही खाने देता हूँ, फिर भी लाइक करता है। और मेरे लिए कोई ना मुझे कोई धन की बहुत इच्छा, बहुत ना नाम की कोई इच्छा बहुत बड़ा नाम हो, ना कोई किसी तरह का भाई मुझे बहुत बड़ी दौलत हो। मेरे एक बेटा 2 बेटी हैं। भगवान मेरे लेवल में मेरे उन बच्चों की शादी वादी करा दे, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए। उस परमात्मा से ये विनती जरूर है कि तेरा नाम ना छूटे, सुबह शाम तेरा नाम ना छूटे, मरते दम तक। और मुझे चाहिए ही क्या, सब कुछ दिया भगवान ने। प्रेरणा तो मेरे माँ बाप हैं, लेकिन मैं समाज से प्रेरणा लेता हूँ। और आदमी को अपने माँ बाप से ज़्यादा बढ़ के कोई तीर्थ स्थान नहीं है, कोई पवित्र स्थान नहीं है। भगवान उनसे खुश होते हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उनके पितृ, उनके देवता उनसे खुश होते हैं जो अपने माँ बापों की सेवा करते हैं। तभी तो सम्मान कर सकेंगे। जब एक आप आदमी अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करेगा, मेहमान का कैसे सम्मान कर लेगा। इसीलिए मैंने मुरथल में 50 साल होटल वालों के बीच में जाकर एक अपना स्थापित करा। और स्थापित करने के बाद में 2 महीने पूरी मेहनत करने के बाद में लोग ये कहते थे कि 6 महीने में भाग जाएंगे यहाँ से, लेकिन परमात्मा ने वहाँ पकड़ लिया। अब हमारी रफ्तार हम तीसरी गिनती में हैं वहाँ पर। और हम उनसे ही सीखना चाहते हैं जो बड़े होटल वाले हैं। उनके यहाँ क्या सुंदरता है, उनके यहाँ क्या खाना बनता, उनके यहाँ कैसे लोगों को डील करते हैं। हमें उनसे ईर्ष्या नहीं होती। कभी मैंने जीवन में ये नहीं कहा कि मैं इसे फेल करूँ, नहीं, मेरी प्रभु लाज बचाना, मेरे काम को जरा अंजाम देना। चुनौतियों के लिए थोड़ा सा परेशानी आती है, उस परमात्मा के चरणों में उस एप्लीकेशन को रख दी जाती है। उसके बाद कोई ना कोई हल वो अपना आप निकाल देते हैं। सफलता 2 चीज से समझता हूं मैं, एक यहां से और एक कर्म।
कर्म बलवान है। गीता में कहा भगवान ने कर्म बलवान है, करने वाला तो ईश्वर है। आप तो कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए, किसी भी काम को दिल से करिए, दिल से। कि आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है, अगर उसकी नीयत सही होनी चाहिए, उसका दिल साफ होना चाहिए, उसकी मेहनत होनी चाहिए बहुत शिखर उस पर। कोई इंजीनियर ऐसे नहीं बनता, कोई आईएएस ऐसे नहीं बनता, उसका साथ साथ भाव भी होता है। उस समय नहीं होता कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं या बहुत, उस समय तो ये होता है मुझे नौकरी करनी है, आईएएस बनना है, इस देश की सेवा करनी है। उस मिलिट्री वाले को उससे पूछ के देखो, उस समय तो ये होता है उससे देश की सेवा करनी है। आवश्यकता तो पूर्ति पैसे से होनी है। सुबह उठूंगा, मैं थोड़ा बहुत वॉकिंग करूंगा, वॉकिंग करने के बाद मैं नहाऊंगा धोऊंगा, पूजा करूंगा, पूजा करने के बाद मैं थोड़ा बहुत काम देखा, फिर नाश्ता करूंगा, फिर अपने नाश्ता अपने टाइम कहाँ भी यहाँ हूँ चाहे हरियाणा हूँ, अपने काम पे टारगेट होगा मेरा पूरा, कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई सामान पूरा करना है। फिर 3 बजे इसके बाद मैं फिर पूजा करूँगा, बराबर होटल पे ड्यूटी रहेगी। फिर उसके बाद रात के 12 बजे मैं सोने जाऊँगा। यही मेरी पूरी दिन की रोज दिनचर्या है सर। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि आप बिल्कुल ही काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। आपको घूमना भी चाहिए, आपको इस दुनिया को भी देखना चाहिए, इस समाज की सेवा भी करनी चाहिए, अपना कर्म भी करना चाहिए, गरीबों की भी सेवा करनी चाहिए। जो आप जिस मदद कर सकते हैं उसकी मदद भी करनी चाहिए। अगर इस पृथ्वी पे आया है इंसान तो कोई कर्म करने के लिए आया है। जिस कर्म को करने के लिए आए हैं हम, मेन कर्म तो हम भूल ही चुके हैं ना, उस ऊपरले वाले का नाम तो जरूरी है ना लेना। एक मैं थाईलैंड गया हूँ, एक मैं दुबई गया हूँ, और अपने यहाँ तो मैं हर महीने बांके बिहारी जी के दर्शन करता हूँ, हर महीने माता वैष्णो देवी के दर्शन करता हूँ 1 साल से दोबारा। मैंने नीलकंठ के भी दर्शन कर रखे हैं, मैंने बालाजी महाराज के 1 साल लगातार दर्शन कर रखे हैं, और 1 साल परिक्रमा कर रखी है गोवर्धन महाराज की। मेरा धार्मिक स्थलों में ही मन लगता है। मतलब इसको मैं भले ही मैं 5 स्टार लेवल पर ना बनाऊं होटल, लेकिन मैं मतलब इन्हीं लोगों का बीच का एक ढाबा भी मैं उसी लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा होती है कि मैं इतना अच्छा काम करूँ, इतना अच्छा काम करूँ, लोग ये भाई वाह क्या कहना, कहीं खाना खाया बैठ के, कहीं बैठे हैं अच्छी जगह, लेकिन वॉल्यूम पब्लिक का वही हो, जो मीडियम आदमी भी खाना खा सके, बीच क्लास का भी मतलब, और हाई क्लास में और लो क्लास में। लोग पहले समझते थे कि ट्रक ढाबा, ढाबे में खाना स्वादिष्ट होता है, जहां भीड़ होगी वहीं ताजा खाना मिलेगा, ताजे में ही स्वाद होगा। मैं देखना ढाबे कोई 5 स्टार होटल के अंदर रूप में चाहता हूं। ये मेरी इच्छा होती है 5 स्टार होटलों को देखने की और उसको देखने, और ना ये कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। हरियाणा में 24-23 रुपए की चाय है, वहाँ डबल चाय है, यहाँ 14 रुपए की चाय है, लेकिन 65 के दूध का सैंपल है, कुल्हड़ है, बनाने वाला है, और फिर भी हम ग्राहक भी संतुष्ट है, मैं भी संतुष्ट हूँ। मेरे 2 ढाबे हैं, एक ये एक सामने वाला। मैं लोगों की फैसिलिटी पूरी करता हूँ। मैं खाने में पूरी कोशिश ये करता हूँ कि बहुत स्वादिष्ट खाना बने, स्वच्छ हो, बिल्कुल साफ सफाई हो, टॉयलेट से लेकर और खाने तक। मेरा नाम पेटेंट नहीं हुआ, नहीं तो इसको मैं बहुत डेवलप अब लोग कर देता। अब जगह जगह हर जगह आदमी शिवा ढाबा लिख ले रहा, उससे ग्राहक को फर्क पड़ता। मान लिया वो चीज़ तो दे नहीं पाएंगे, आप किसी को दिया कि आप शिवा ढाबे पे कभी खाना खाना, तो वो आए, उसके मेहमान आए और उनको फिर यहाँ खाना ठीक मिला नहीं, तो वो तो दोबारा यही कह देंगे, फिर वो दोबारा समझाएंगे नहीं आप वहाँ जाना थाने के बराबर। पहले जो था ये होटल यादव मामा के नाम से था, फिर वहाँ 3 यादव हो गए हापुड़ के अंदर। तो फिर मैंने गुरुजी से पूछा जी इस होटल का क्या नाम रखूँ। अब यहाँ हापुड़ बाईपास के बाद यहाँ आए हम, तो क्या इस होटल का नाम, नहीं कहा भाई यार तेरे इष्ट शिवा हैं तो आप शिवा ही रख लीजिए। तो मैंने यहाँ शिवा रख लिया। शिवा होने के बाद में जैसे ही भीड़ जुटनी शुरू हुई और हुआ, तो इन्होंने दोबारा तुरंत एक बराबर में होटल बना, उन्होंने शिव रख दिया। मैंने दूसरा ढाबा बनाया तो उसका शिवा कर दिया। ऐसे ही ये सारे शिवा के नाम से सबको पता लगा कि रजिस्टर नहीं है, तो सबको ये शिवा नाम से, ये पब्लिक को धोखा देने के लिए लोग शिवा रखते हैं कि भाई शिवा के नाम से आप गढ़ तक कम से कम 10 होटल होंगे, और फैसिलिटी है नहीं।
तो ग्राहक को पहचानने के लिए मैंने उसको जो STD लिखा है ऊपर, ये लोगो है मेरा, इसको रजिस्टर्ड कराया, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, पेटेंट नहीं हुआ मेरा अभी, और मामा यादव नीचे करके जो है, तो इसीलिए असली शिवा ढाबा मामा यादव। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं कितना धार्मिक हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जितना मुझे होना चाहिए उससे कम हूँ, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए मुझे। मैं एक दूसरे धर्म की, अपने धर्म की, दूसरे धर्म की वैल्यू बराबर समझता हूँ। मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मेरे लिए एक ही परमात्मा है। मैं ये समझो कि अगर वो शिव हैं तो शिव हैं, अगर वो अल्लाह हैं तो अल्लाह हैं, अगर विष्णु हैं तो विष्णु हैं, मेरे लिए पूर्ण तो रूप से बराबर है। मैं उन्हीं की श्रद्धा, मैं गुरुद्वारे के आगे भी शीश झुकाता हूँ, मैं मस्जिद के आगे भी शीश झुकाता हूँ। मैंने देखा जैसे ही हमारे पास इस रोड पर मोमिन कस्टमर ज़्यादा है, तो उन लोगों ने खुले में नमाज करी। मान लिया जब 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी एक दुकान के आगे नमाज पढ़ रहे थे, हमें उसकी आवश्यकता लगी कि यार इस चीज़ की तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मान लिया हमारा मंदिर होता, जो कहते हैं ना भजन और भोजन एकांत का होता, तो इसीलिए पूजा भी एकांत में होनी चाहिए उनकी भी। तो इसी से मैंने सीखा कि इनके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इसे मस्जिद का नाम तो नहीं दे सकता, क्यों? मस्जिद जैसी जगह सरकारी जगह होती है, लेकिन एक स्थान है, कमरे, एक नमाज करने कमरा है, आप यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। मैं समाज के लिए वैसे तो मतलब जो लोगों की, जैसे कोई गरीब आदमी आ गया उसके लिए सेवा करता हूँ। अगर मेरे पास कोई, मेरी लड़की की शादी है तो मैं उसके लिए भी 5,000 रुपये का, 4,000 रुपये का, या कभी एक कनस्तर घी दे दिया, या भी उसको 5, 7, 10,000 रुपये दे दिए। और दूसरा जो मंदिर, अभी ये छिपकोली मंदिर है, मैं तो नहीं कहता कि मैंने कराया, लेकिन मेरी भगवान ने मुझे मेरे से सेवा करानी थी। उसके चारों तरफ धौलपुरी पत्थर लग कर मुझे शांति है। मतलब मेरे माता पिता तो हैं ही हैं, उनके साथ मेरे बहनों ही हैं, मेरे जीजा जी हैं, मेरी सिस्टर जीजा जी ने, उन्होंने मैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा। जब मेरे माँ बाप ने तो ये कह दिया कि होटल नहीं करना, होटल पर रोज़ झगड़े होते हैं, रोज़ उन पर बदतमीजी होती है, शराब पीते हैं लोग, शराब बेचते हैं, उन्होंने मना कर दिया, 1 रुपया नहीं दिया। तो उन्होंने मदद करी, हमारी सिस्टर ने मदद करी हमारी, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें देते हैं, तुम आगे बढ़ो। तो कुल 14,000 रुपये हमें मिले थे, और 14,000 रुपये भी वो ख़त्म हो गए थे, डूब गए थे। फिर भी उसके बाद उन्होंने फिर हमसे 10,000 रुपये फिर दिए, हमने फिर उनसे ही मेहनत करी। फिर उसके बाद भगवान ने हमारी सुन ली, क्यों? उसके यहाँ भी देर अंधेर तो है नहीं। और फिर उसके बाद तो गुरुजी के शरण में आए, तो उनका तो बारंबार धन्यवाद। इंडियन स्टोरी के ब्यूरो को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी मेरी तरह अपने इस काम को इतना अंजाम दें कि बहुत दिन रात मेहनत करने के बाद, और व्यवहार भी बढ़िया रखें और दिल से काम करेंगे, तो उनका स्तर इतना बढ़ जाएगा कि वो फिर दूसरों के नज़दीक नहीं आएंगे। इसमें सबसे खास बात मुझे अच्छी ये लगी कि इसमें हर चीज़ जो है, चाय जो है कुल्हड़ के अंदर, जो मेरी फेवरेट है कुल्हड़ में, और दही जो दी गई वो भी कुल्हड़ के अंदर, और एक मस्त बढ़िया चीज़ लगी मुझे, और जो क्वालिटी है वो काफ़ी फ्रेश है, अच्छी है। यहाँ सबसे अच्छी बात लगती है कि यहाँ पर दिन बाई दिन जो मैं 20 साल से देख रहा हूँ तरक्की होती जा रही है, और दूसरे हर प्रकार के, हर वर्ग के लोग यहाँ मिलते हैं, और एक अच्छा स्थान मिलता है जहाँ पे मुझे हिंदुस्तान नज़र आता है। ये इनका एक तो खाने की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, स्नैक्स वगैरह की, और सबसे बड़ी बात है सर्विस, इनकी सर्विस बहुत बढ़िया, जो कि आप ऑर्डर करेंगे उससे पहले ऑर्डर आपका, और रेट वाजिब है, रेट बहुत है।